नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा कुछ कंपनीज के अपडेट के बारे में। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक बेसिकली एक गवर्नमेंट बैंक है। और गवर्नमेंट बैंक मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका जो टोटल प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो 94% का होल्डिंग है। और इस 94% के होल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादातर हिस्सेदारी आपको एलआईसी के पास मिलेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मिलेगा। आप पूरी जगह देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एलआईसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो एलआईसी के पास अराउंड 49% होल्डिंग है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 45% के आसपास होल्डिंग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग इसी के पास है, तो इसीलिए बाकी जो इन्वेस्टर है जैसे एफ एस टी एस पब्लिक, उसके बारे में बात करो तो उतना क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। तो इस गवर्नमेंट कंपनी ने एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया। तो कितना परसेंट परफॉर्मेंस किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो क्वार्टरली जो रिजल्ट जो 5,700 करोड़ से 6,900 करोड़ तक इस बार जर्नी किया। मतलब कंपनी एक अलग लेवल का रेवेन्यू जनरेट किया। और इसी रेवेन्यू को कंटिन्यू रखते हुए कंपनी एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी देखिए ऑपरेटिंग जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो 118 करोड़ से 1100 करोड़ तक लेके गए। अब देखिए कंपनी का आधा से इनकम होगा तो आधा से इनकम को मिलाकर कंपनी के आधा से इनकम इस बार थोड़ा सा कम हो चुके हैं। 1400 करोड़ से 950 करोड़ तक बना, मतलब अराउंड 500 करोड़ के आसपास कंपनी का जो मतलब आदर्श इनकम है वो कम हो चुका है। फिर भी कंपनी इस पर हाईएस्ट रिजल्ट जनरेट किया और यही कंपनी के सबसे बड़ा खासियत पॉइंट है। और इसी खासियत पॉइंट के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। और मुझे जो लगता है कि इस कंपनी के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन देखिए धीरे धीरे करके खुद के क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है। आपको देख कर लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड किया है, बिल्कुल नहीं। परसेंटेज वाइज देखा है तो 0.05% के आसपास था, वो बढ़ के आज 0.45% के आसपास हो चुके हैं। तो बेसिकली अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले एफ एस के माध्यम से। और म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर होल्डिंग है क्योंकि पूरा का पूरा माल इंस्टीट्यूशन उठा के रखे हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर एक मज़ेदार बात आपको बताऊंगा जो आपको जरूर देखना चाहिए, वो है कंपनी का रेशियोज। अभी देखिए रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी का आर जो एक टाइम 9% के आसपास था, सॉरी आर जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो एक टाइम 9% 5% के आसपास था। उसके उसके बाद बीच में नेगेटिव में चला गया था और वो भी बहुत बड़ा नेगेटिव में। और धीरे धीरे करके कंपनी देखिए फिर से उसको रिकवरी कर रहा है। इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन कंपनी को यहाँ पे मिला है। और दूसरी बात कंपनी का जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी की जो पी रेशियो है एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 40 के आसपास और आज वही लेवल में आ चुके हैं जो कोविड के लेवल में था, करीबन 16 के आसपास। मतलब यहाँ से कंपनी एक बूस्ट होने का चांसेस है, एक ऊपर जाने का चांसेस देखने को मिल सकता है। अभी और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू जो 2 के आसपास है, जो हाई लेवल में है। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो जो मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला, जो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स मिला। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और रिटेस्ट करने के बाद एंट्री हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए टारगेट के नजदीक गया, उससे पहले ही करेक्शन हो गया, उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो बेसिकली आपको सारी चीज़ों को इस तरीके से कुछ समझ कर सीख कर काम करना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं काम हर जगह पे एंट्री ले लूँगा, हर तरीके से कंपनी अच्छा है उसके ऊपर मैं एंट्री लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा, ऐसे होगा नहीं। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, हर दिन मतलब रात में आकर 1 घंटा भी इस मार्केट के ऊपर टाइम दीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ किस कंपनी के ऊपर काम करना है, किस तरीके से सिचुएशन को समझना है। और कभी भी मौका मिले तो मेरे वीडियो को देख लेना, जहाँ पे मैं खुद जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके काम करता हूँ उसी पैटर्न से यहाँ पे आपके साथ दिखेगा। मतलब बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसे कंपनी है जो सिर्फ बीएससी में लिस्टिंग है, अभी तक एनएससी में लिस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो उज्जीवन बैंक का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है और एक एनबीएफसी है और माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम करता है। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद कहा है कि अपकमिंग टाइम्स में माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि गांव-गांव तक जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ऊपर काम जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसको बूस्ट करने के लिए गांव-गांव तक बहुत सारे नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे, बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग होंगे, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट फाइनेंस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे लीडर्स प्लेयर है। ये कंपनी बहुत छोटा है, 7,000 करोड़ के आसपास है। मुझे इस कंपनी के 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा। पहली बात, कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। दूसरी बात, कंपनी के आरओसी
उतना खास नहीं है मगर आरओई बेस्ड है। हमेशा फाइनेंस कंपनी के ऊपर आपको आरओई देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखना है। नहीं देखने का मतलब क्या है, अगर बुक कम भी हो तो चलेगा मगर आरओई ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार फाइनल रिजल्ट जो आने वाले हैं उसका झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी इस बार शानदार रिजल्ट करने वाला है। 4,500 करोड़ से 5,600 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखे। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए और 1,400 करोड़ से 2,100 करोड़ तक कंपनी के एक्सपेंस देखने को मिले और नेट प्रॉफिट 1,100 करोड़ से 1,120 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता देखने को मिला है। अभी ये कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा वो तो फाइनली रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका रिजल्ट कब आएगा, उसका डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो मैं फिर से आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो बेसिकली एक्चुअली इस कंपनी के रिजल्ट अनाउंसमेंट का डेट तो चला गया है, तो अभी तक अपडेट नहीं किया गया, तो इसलिए मैं आपको रिजल्ट नहीं दिखा पाया। तो कोई बात नहीं, इस कंपनी के ऊपर जो लंबा सा एक जर्नी है, उस जर्नी के हिसाब से मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला। जो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है, एक पहले एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे क्या बना, हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली जब हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ तब इस लेवल को ब्रेक आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर मैं चला हूँ करीबन 108 रुपीज़ के ऊपर। जो टारगेट निकल कर रहा है करीबन 76% के आसपास। तो देखिए टारगेट कब होगा, किस तरीके से होगा वो तो मुझे पता नहीं है। जब ब्रेकआउट होगा तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लूंगा, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज और बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि इंडिया में जितने कैपिटल आ रहा है, जिस तरीके से पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो हर व्यक्ति के पास पैसा होंगे तो कुछ ना कुछ तो वो खरीदारी करेंगे, लोन भी लेंगे, तो जिसके चलते फाइनेंस कंपनी और बैंक्स में बहुत ज़्यादा एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले एक चीज़ों को मैं आपको हमेशा कहूँगा, पॉलीकैब एक ऐसे कंपनी है जो मार्केट लीडर होने के साथ साथ फ्यूचर के एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। पॉलीकैब इज इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल्स एंड वायर्स प्रोडक्ट। मतलब जो केबल्स होते हैं और वायर्स होते हैं उसका ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और केबल एंड वायर्स का डिमांड कितना है आप सभी जानते हैं। उसके साथ साथ कंपनी को कुछ होम अप्लायंसेस भी बेचता है, जैसे एलईडी लैम्प हो गया, जैसे स्विच गियर हो गया, जैसे स्विच बोर्ड हो गया। उसके साथ साथ कुछ अलग अलग कैटेगरीज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट होते हैं वो भी कंपनी बेचते हैं। तो पॉलीकैब इंडिया के लार्जेस्ट हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला कंपनी है इस सेक्टर में। उसके साथ साथ इसका मार्केट कैप भी सबसे बड़ा है। 1 लाख करोड़ के कंपनी क्रॉस ओवर भी कर चुके थे। शेयर प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन लास्ट 2 डेज में देखने को मिले, इसीलिए कंपनी का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप 99,000 करोड़ दिख रहा था। जब जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में कितना ग्रोथ होने का चांसेस है। उस ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशो 55 के आसपास है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशो 32 के आसपास है। इसका मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते रहते हैं, सर कंपनी का वैल्यूएशन हाई है तो क्या उस कंपनी भागते चले जा रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर काम करना सही होगा? देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी कंपनी मान के चले लाइफ टाइम हाई के ऊपर है तो उस जगह पे एंट्री कभी भी मत लेना, कभी भी मत लेना, कोई कितना भी अच्छा कंपनी हो। कहने का मतलब है कि अगर आप टॉप लेवल में बाई करेंगे तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगा कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। हमेशा कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप करके काम करना। हाँ, आप कहेंगे सर मैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया हूँ, तो इन्वेस्टमेंट अगर करने के लिए आया है फिर भी मैं आपको कहूँगा वॉरेन बफेट जी का एक बात है याद रखना, आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, वॉरेन बफेट जी के बातों से मैं आपको समझा रहा हूँ। उनका कहना है मान के चले कोई 100 रुपीज़ का अभी करंट कंपनी का प्राइस चल रहा है और वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है 100 रुपीज़ के आसपास, तो वो कंपनी के ऊपर कभी भी वॉरेन बफेट जी खरीदारी नहीं करेंगे। वो कंपनी का तब खरीदारी करेंगे जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 70 से 60 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज़ में आप खरीदारी करेंगे, 60 रुपीज़ आ जाएगा तो 40% आपका लॉसेस दिखेगा। तो बेसिकली इसी तरीके से सिचुएशन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो वॉरेन बफेट जी ने हमेशा कहा कि कितना भी अच्छी कंपनी हो उस कंपनी के ऊपर कभी भी वो टॉप लेवल में बाय नहीं करता है, हमेशा उस कंपनी के ऊपर इंतजार करते हैं, कभी भी मौका मिले तो उस मौके का फायदा उठाता है। तो इसलिए मैंने पॉलीकैब के ऊपर जब मौका मिला तब मैंने ऑब्वियसली अच्छा खासा काम किया और मैं आपके साथ शेयर भी किया था। जब बिग क्रैश हुआ था तो अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया। क्यों एंट्री लिया यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर बहुत बार कर चुका हूँ। आप अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि मैं RSI स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके इसके ऊपर काम किया था और गैप फिल्म जो गैप फिल है उसके ऊपर कुछ क्वांटिटी एग्जिट किया और बाकी RSI स्ट्रेटेजीज में यहाँ पे कुछ एग्जिट टोटल मिला। तो बेसिकली आपको हमेशा
एक चीज़ को याद रखना है, आप जिस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसमें हमेशा आपको फ़ोकस होना चाहिए। हमेशा उस कंपनी के ऊपर ढूँढना है कि कब आपको अपॉर्च्युनिटी मिला है। हाँ, मैं टॉप लेवल में बाय करूँगा, अगर यहाँ पे मुझे कोई पैटर्न्स दिखे, कोई कप विधाने पैटर्न्स दिखे तो मैं एंट्री लूँगा, कोई रेंज बेसिस दिखे तो मैं एंट्री लूँगा। तो हमेशा कुछ पैटर्न्स दिखना चाहिए, हमेशा कुछ लेवल्स दिखना चाहिए, तभी एंट्री मिलने के बाद आपको एक ट्रस्ट मिलेगा कि हाँ, मुझे प्रॉफ़िट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है दबंगगिरी शुगर्स कंपनी। तो दबंगगिरी शुगर्स लिमिटेड जो है वो अराउंड 100 करोड़ सॉरी 1000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और बेसिकली कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया 31 में कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। उसके बाद आपके जो सेबी लिस्ट एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनी से दूर रहता हूँ। सिर्फ अपडेट पर्पस में मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि आपको इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी 1000 करोड़ के आसपास है और जिसका 100 रुपीज़ प्राइस है, जब इसका स्प्लिट किया जाएगा तब इसका प्राइस 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से पेनी स्टॉक के ऊपर काम करना बहुत बड़ा जोखिम वाला बात होगा, तो इसलिए सोच समझ कर स्टडी करके काम करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए सारे काम को आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं कोई भी आपको यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।